फ्रेंड्स, हम आपके लिए जीके का एक नया सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण जीके, जिसमें हम लोग जीके के 1000 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी फुल एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 3 है जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो हैदराबाद शहर जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद शहर की स्थापना किसने और कब की थी? तो देखिए, हैदराबाद शहर की स्थापना कुतुबशाही राजवंश के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। कब की थी? 1591 ईस्वी में की थी। और किस नदी के तट पर यह स्थित है हैदराबाद? तो यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है यह गोवा राज्य में स्थित है। गोवा में मांडवी नदी के किनारे चारावो द्वीप पर स्थित है। देखिए, ये तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है जो कि गोवा में स्थित है, और एक है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो आप इन दोनों को ही याद रखिएगा, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है जबकि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। सलीम अली कौन थे? तो सलीम अली जो थे ये भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। इनको भारत का बर्डमैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? तो इनमें से कौन सा टेनिस का ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन ओपन। इंडियन ओपन जो है यह टेनिस का कोई भी ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं है। बाकी ये तीनों ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और रोलैंड गैरोस जो हैं ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। देखिए, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, विंबलडन, और चौथा है यूएस ओपन। तो ये 4 जो है टेनिस में ग्रैंड स्लैम हैं, ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, किस जीव के कारण कालाजार रोग होता है? तो कालाजार रोग जो है यह लिस्मैनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होता है, और इसका जो वाहक है, इसका वाहक बालू मक्खी है। ठीक है, इसका वाहक जो है लिस्मैनिया डोनावानी का वाहक बालू मक्खी है। इसी के कारण, लिस्मैनिया डोनावानी के कारण जो है कालाजार रोग होता है। कालाजार रोग से प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है? तो देखिए, कालाजार रोग से जो है अस्थि मज्जा प्रभावित होता है, बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल। ठीक है, सदैव अटल नाम है अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम। राजघाट, या किनकी समाधि स्थल का नाम है? तो यह महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट। शांति वन, या पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट, या चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है। और एक है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल का नाम है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल का नाम है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम, शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम, किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम, और सदैव अटल जो है यह अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को जो है फ्रांसीसी संविधान से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? देखिए, एक मोती मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, एक मोती मस्जिद दिल्ली में स्थित है और एक आगरा में स्थित है, आगरा में। तो दिल्ली की मोती मस्जिद जो है, दिल्ली की मोती मस्जिद इसे औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने। और जो आगरा स्थित मोती मस्जिद है, आगरा में जो मोती मस्जिद है उसे शाहजहां ने बनवाई थी। तो दिल्ली की मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाई थी और आगरा स्थित मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में।
प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। और इसे कब शुरू किया गया था? तो इसे 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को जो है क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट यानी भूपर पट्टी कहा जाता है। मध्यवर्ती परत को मैंटल कहा जाता है और आंतरिक परत को जो है कोर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केशिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग में पाया जाता है, या ये किस अंग के भाग हैं? केशिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल जो है शरीर के किस अंग में पाया जाता है या शरीर के किस अंग के भाग हैं? तो देखिए ये जो है केशिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल ये हैं, ये दोनों गुर्दा यानी किडनी के भाग हैं। ठीक है, ये किडनी में पाए जाते हैं और ये रक्त से तरल रूप में अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र में छानने की क्रिया में भाग लेने वाले अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो नाइट्रोजन निर्धारण के लिए राइजोबियम सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है, राइजोबियम। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली या शांत घाटी या किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? तो राज्य हड़प नीति जो थी, जिसे व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, इस नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। डलहौजी के राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो वह सतारा था। सतारा इसे जो है 1848 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो त्वचा जो है यह क्यूटेनियस प्रकार की झिल्ली है। ठीक है, क्यूटेनियस प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज ई सुल्तानी एक है। तो हौज ई सुल्तानी क्या है? तो यह एक बड़ा जलाशय है। ठीक है, हौज ई सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है जो कि नई दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हौज ई सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। 1799 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो देखिए 1799 ईस्वी में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो देखिए संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया था। इसे 26 जनवरी 1949 को अपनाया था। और यह कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, भारत का जो संविधान है इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर बात करें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर बात करें केल्विन में, तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप उत्तक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो पादपों में गैसों का आदान प्रदान इनकी पत्तियों में स्थित रंध्रों के द्वारा होता है। देखिए पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्र को ही रंध्र कहते हैं, इंग्लिश में से स्टोमेटा कहते हैं। इनके द्वारा ही पादपों में गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है, कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? तो वह है माजुली द्वीप। तो माजुली यह किस नदी पर स्थित है? तो यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? तो खादर और बांगर जो है ये
जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। जलोढ़ मृदा, इसे इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो इसी का जो है ये प्रकार है खादर और बांगर। खादर जो है यह नई जलोढ़ मृदा से, जबकि बांगर पुराने जलोढ़ मृदा से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जाना जाता है, एटीपी को। ठीक है, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जो है कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी या अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो देखिए, आईने अकबरी जो है, आईने अकबरी या अकबरनामा का ही भाग है। आईने अकबरी या अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो चूहे मारने की दवा में जो है जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है ZN3P2, इसका रासायनिक सूत्र होता है।